हाय सर, फर्स्टली वेलकम टू वीरल भयानी। कैसे हो सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। सो कमबैक किया है 4 से 5 साल बाद और 6 साल बाद। 5-6 है नहीं, नवंबर 20 में ख़त्म हुआ था, 5 साल पूरे होने को आएंगे। यस। सो ये कमबैक के लिए जब आपने ये कैरेक्टर के बारे में सुना सर, सो क्या कुछ चल रहा था, प्रेशर था या ये राइट टाइम था चूज करने के लिए ये प्रेशर कैरेक्टर? किस चीज़ का? लाइक ठीक है, अभी प्रोडक्शन हाउस हो या कोई भी अनदर एनी प्रेशर? उनकी तरफ से बहुत प्रेशर था कि ये शो कर लो जी। और मैंने काफ़ी कोशिश की कि बच निकलूं, लेकिन मैं नहीं बच पाया। ओके। क्योंकि मैंने जितनी शर्तें रखी उन्होंने सब पे हाँ बोला, तो फिर मुझे ही शर्म आ गई कि यार अब मेरे पास कोई कारण नहीं बचा मतलब मना करने का। Okay. तो हाँ, इस शो को मुझसे करवाने का सबसे बड़ा श्रेय तो उन्हीं लोगों को जाता है। और ये कैरेक्टर आपको कितना पसंद आया था और क्या कुछ आपकी प्रायोरिटीज थी इस कैरेक्टर के लिए? प्रायोरिटीज़ तो क्या होंगी मेरी, बिकॉज सी आई एम नॉट फ्रॉम द क्रिएटिव साइड इन द सेंस कि कैरेक्टर को बनाना जो है वो मेरे हाथ में नहीं था। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर था जो कि मैंने पहले कभी किया नहीं, तो फिर इट वाज वर्थ गिविंग अ शॉट। और जाहिर है द प्रपोजल हैड इट्स मेरिट्स, अदरवाइज मैं तैयार नहीं होता शायद करने के लिए। जितना हमने प्रोमो में देखा है उसके हिसाब से हमें लगता है एक विलन जितना किरदार है, नेगेटिव किरदार लग रहा है, समथिंग लाइक अल्कोहलिक है। सो ये अल्कोहलिक विलन्स होते हैं? नो, बट बच्चों की नज़र में आप वैसे ही हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। See, he's definitely a failed father. I can tell you that. लेकिन वो विलन है अपने बच्चों की नज़र में। हाँ, शायद एक दो बच्चों की नज़र में हो सकता है। बच्चे भी तो 6 हैं। बट हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर है that he is definitely a father who does not understand his responsibilities. He is irritating. He lacks the sense of responsibility in anything and everything that you can think of in these lines, on those lines. So वो सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी बेटी को और जो घर की लड़कियां हैं उनको बहुत प्यार है बाप से। क्यों, ये मुझे भी पता चलेगा आगे आने वाले एपिसोड्स में। बट हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है। और विलन फ्रैंकली अगर उसको चाहूँ तो विलन बनाने में 2 मिनट लगेंगे। बट ये है कि अगर इस कैरेक्टर को विलन बना दूँ मैं आउटराइट, तो शायद पैलेटेबल भी नहीं रह जाएगा कैरेक्टर। ओके। इसको बहुत रियलिस्टिकली नहीं प्ले किया जा सकता। इसमें अगर रियलिज्म पूरा घोल के डाल दिया जाए तो ये एक्चुअली अझेल हो जाएगा कैरेक्टर। और दिस इज़ अ कैरेक्टर दैट यू हैव टू वॉच ऑन अ डेली बेसिस। सो वो एक अपने आप में एक अलग परेशानी जो है जो कि डील करनी होती है। अ कैरेक्टर विच इज़ इरिटेटिंग टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बट स्टिल इज़ लवेबल एंड सो लवेबल कि आप इंतज़ार करते हो कि अच्छा ये कब आएगा दोबारा स्क्रीन पे वापस, जबकि वो मालूम है कि वो अपने बच्चों का नुकसान करेगा, वो किसी के साथ बदतमीजी करेगा, वो दारू पिएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आप फिर भी उसको देखना चाहते हो। दैट इज डिफिकल्ट टू डू। ओके, सो दैट मीन्स इस कैरेक्टर में आपके पास और भी चीज़ें हैं खेलने के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब चैलेंजिंग है, भले ही इरिटेटिंग है लेकिन चैलेंजिंग भी है ये कैरेक्टर। उसको चैलेंजिंग तो आप किसी भी चीज़ को बना सकते हो। आप उसका क्या खाका तय कर रहे हो। Every character that you play, it's always better to keep it in its parameters. बहुत ज़्यादा फैलने लगो तो फिर वो चीज़ें हाथ से निकलने लगती हैं। So yeah, I've definitely tried to do that. And the brief was, as I told you, that it has to be irritating, but just irritating. It cannot turn into a villain. It should still be lovable. Yeah. The character should have a repeat value. Now, for a character to have repeat value, uske liye you have to make it enticing enough, and that's exactly where the challenge comes. Correct.
because he's doing everything wrong, but still you would want to see him. ओके जब आपका शो लास्ट शो था मेरे डैड की दुल्हन, उसके बाद एक्सपेक्टेड आपको कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे थे जो आप उम्मीद कर रहे थे शायद से, जो आपको प्ले करना था इस कैरेक्टर में, और आपने कई सारे अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, बट इस कैरेक्टर में आपके लिए स्पेशली वो खास बात या वो एक मोमेंट जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो नो ये कैरेक्टर मतलब बाकी सारे किरदारों से आपको अच्छा लगा हो? नहीं, ऐसा कोई मतलब इतना माइन्यूट कुछ वो नहीं है, सो दे टोल्ड मी कि भैया बाप का कैरेक्टर है, उसमें ये है, कुछ करता नहीं है, दारू पीता है, सिर्फ पड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद भी हमें चाहिए ये सुहास का जो कैरेक्टर है ये उन कैरेक्टर्स में से है जिनको करते हुए ना आपको सबसे पहले इन कैरेक्टर्स को माफ़ करना पड़ता है। यू हैव टू कम्प्लीटली फॉरगिव देम फॉर द वे दे आर, बिकॉज ये करते करते ही आपको अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचना शुरू करेंगे तो आप ये कैरेक्टर प्ले कर नहीं सकते, क्योंकि आपको इन कैरेक्टर से नफरत होने लगती है। एंड एज एन एक्टर अगर उस कैरेक्टर से मुझे नफरत हो तो मैं उसको क्यों प्ले कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा। सो यू हैव टू बी वेरी फॉरगिविंग टुवर्ड्स दीज कैरेक्टर्स टू प्ले देम राइट। Now that in itself is a huge challenge. Correct. Because उसके अंदर जितने भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितने विलन आज तक बड़े बड़े हुए हैं वो सब गोली चलाते रहते थे, निहायत ही शरीफ लोग थे सारे के सारे, बहुत पढ़े लिखे भी थे। So वही है, somewhere you have to forgive the character that you're playing, otherwise you'll not be able to play it right. ऑल्सो मैं बात करूँ किरदारों की, आजकल जो जितने भी शोज़ आ रहे हैं बहुत कम शोज़ है जो सर्वाइव कर रहे हैं ज़्यादा टाइम तक का, अदरवाइज 3 months में बंद हो जाते हैं। ऑल्सो कैरेक्टर की बात करूँ तो किस तरह का कैरेक्टर आप देख रहे थे, या व्हाट इज़ इन योर बकेट लिस्ट इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर टू द फैंस? मैं देख रहा था for a comeback on television. No, anything that was interesting. Nothing worthwhile was ever offered to me. Well, in the last 5 years, no. तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी बकेट लिस्ट है कुछ है। काम को मैं काम की तरह लेता हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं अच्छा मैं फला फिल्म में जो वो कैरेक्टर उसने किया था वो तो हो चुका है ना यार, कुछ नया बना सकते हो तो लेकर आओ। उतना इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करता मैं अपने काम को। तो वो आता है, आई डू माई वर्क एंड बकेट लिस्ट एज सच कोई नहीं है। आपने सर कितने कहीं सारे किरदार किए हैं और बड़े बड़े शोज़ के किरदार किए, तो अगर मैं आपसे पूछूँ अब तक का आपके जहन में और आप तक का वो किरदार छुआ हो, वो कौन सा किरदार है? बहुत सारे हैं, एक नहीं है, क्योंकि जितने देखने में आसान लगते थे वो एक्चुअली काफ़ी मुश्किल थे करने। एक चाबी है पड़ोस में जो कि बड़ा सीधा साधा सा कैरेक्टर लगता था, वाज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल बिलीव, जैसे कोशिश का कैरेक्टर था कि आपने कैसे प्ले किया, मेरे ख्याल से वो एक बार जब उसकी फिजिकलिटी और साइकोलॉजिकल उसका पार्ट मैंने वर्कआउट कर लिया था, इट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द इजीएस्ट कैरेक्टर्स टू प्ले फॉर मी। बट दैट डज नॉट मीन कि इट डिड नॉट टेक मतलब माई एनर्जीज। कोशिश वाला जो है बहुत फिजिकल कैरेक्टर था, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे अलग अलग आपको जो है वर्टिकल्स हर कैरेक्टर जो है वो देता रहता है। और एक को मैं इसलिए पिक नहीं करूँगा बिकॉज देन I'll not be very fair to the other characters that I've played. Like Astitva, again, I would say is one of the best that I've played in my life. But was it any lesser than the character of MDKD? No, because मेरी उम्र उस समय जब मैंने अस्तित्व किया था तो क्या थी, मेरी उम्र जब मैंने मेरे डैड की दुल्हन किया तो क्या थी, वो भी तो फ़र्क है। MDKD का कैरेक्टर मैं अस्तित्व के समय में नहीं प्ले कर सकता था, मेरे अंदर वो सलाहियत ही नहीं थी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है आपके कैरेक्टर्स का रंग बदलता चला जाता है, तो एक को पिक करना, क्योंकि it's like a flowing water. You never cross the same river twice. So how can two characters be compared कि अच्छा हाँ वो बहुत अच्छा था, जबकि उसका टाइम और उसकी सिचुएशन सब कुछ बिल्कुल अलग थी। खैर
6 बच्चों के बाप हो और ये जो 6 बच्चे हैं पूरे जेनजी है कहीं ना कहीं, तो ये 6 जो जेनजीज है आपको संभालना या ऑन स्क्रीन कितना चैलेंजिंग लगता है इनके साथ कैरेक्टर प्ले करना, या ये सुन लेते हैं बात? मेरा कैरेक्टर तो अभी तक जितने दिन मैंने शूट किया है वो दारू पी के सोए ही रहता है आधे से ज़्यादा समय, तो पता नहीं कौन संभालता है इनको, मैं तो नहीं संभाल रहा। सो आई एम ओके विद दैट। ओके, यू आर ओके विद जेनजीज? What are you talking about on set? Yes, on set. पता नहीं, आपस में ये 6 होते हैं ना, खुद में निपट लेते हैं उसमें। You don't really have to pay attention ना। चलिए सर, लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शो से? फैमिली एंटरटेनमेंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 18 तारीख अगस्त से सोनी सब पर आप देख सकते हैं इतनी सी खुशी, और सभी कुछ यहीं बता दिया तो फिर आप शो में क्या देखेंगे। Thank you so much, sir. Pleasure.